सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एमटीएस एम्प्लॉय की वर्क प्रोफाइल क्या होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने कई तरह की बातें सुन रखी होंगी यूट्यूब पर या किसी और से कि एमटीएस से ये करवाते हैं वो करवाते हैं। कोई कहते हैं ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल वर्क मिलता है, कोई कहते हैं कि अनऑफिशियल वर्क भी मिल जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे एंड आई प्रॉमिस यू गाइज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों के मन में बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर होगा कि अगर आप एमटीएस लगते हो तो आपको क्या काम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सभी बातों पर डिस्कस करेंगे एंड आई विल स्टार्ट विथ माय वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको पता है कि मेरे अभी 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं इन आईटी डिपार्टमेंट एज एन एमटीएस एम्प्लॉय। तो चलिए मेरे वर्क एक्सपीरियंस से ही स्टार्ट करते हैं, देन आई विल सम अप द होल वर्क प्रोफाइल ऑफ एमटीएस। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन करा तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक था देयर वाज नो वर्क, कुछ भी काम नहीं था, बस मुझे जा कर के लाइब्रेरी में बैठ कर के पढ़ाई करनी थी एंड नॉर्मली बस आ जाना था। ठीक है, बस यही फर्स्ट वीक तो बिल्कुल ऐसा ही था एंड कुछ अपने सर्विस बुक जो बनती है, ठीक है, ये सारे रिलेटेड कुछ भी ऑफिशियल जो काम थे वो अपने करवाने जो होते हैं, क्योंकि अभी मैंने जस्ट ज्वाइन करा था। तो नॉर्मली जो भी मेरे काम थे, डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरे अपलोड होने थे, वो सारी चीज़ें हुई फर्स्ट वीक में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक कह सकते हैं कि मुझे एक फर्स्ट वर्क मिला। ठीक है, विच वॉज फाइलिंग लिस्टिंग। ठीक है, उसमें क्या करना था कि जितने भी इनकम टैक्स की फाइलें थी, ठीक है, बहुत सारी फाइल्स थी, उनको क्या करना था, उन पर जो भी नेम लिखा होता है, ठीक है, पैन नंबर जो पैन होता है उसमें, ठीक है, जो भी ईयर है वो उसे क्या करना था, एक लिस्ट में चढ़ाना था। ठीक है, एक ब्लैंक पेपर में बस उसे फिल करना था। वो हमने 2-3 दिनों तक करा। फिर उसके बाद आई गॉट द वर्क ऑफ डाटा एंट्री। ठीक है, एक्सेल सीट में प्रॉपर जो भी हमने लिस्टिंग करी थी उसको क्या करना था कि एक्सेल सीट पर उसे चढ़ाना था। ठीक है, वही सेम नेम चढ़ाना था, पैन चढ़ाना था और उसके बाद ईयर चढ़ानी थी। ठीक है, तो ये करीब हमने वही 1 वीक करा होगा। देन आई गॉट वर्क ऑफ इन लेटर एरिया। ठीक है, लेटर या मेल एरिया आप लोग कह सकते हो। वहाँ पे जो भी वर्क होता है पूरा ऑफिस का, ठीक है, तो उसमें क्या आते हैं, जो भी लेटर्स आते हैं, ठीक है, तो उसको रिसीव करते हुए, ठीक है, जिस डेट को वो रिसीव की जा रही है उसकी जो भी सब्जेक्ट है वो एक पूरी प्रॉपर रजिस्टर में क्या होती है, वो मेंटेन होती है। ठीक है, तो मेरा वर्क अभी फ़िलहाल में भी कह सकते हैं कि यही मेरा वर्क है अभी, जिसमें कि जितने भी लेटर्स आ रहे हैं बस उसको क्या करना होता है, चढ़ाना होता है रजिस्टर में। ठीक है, तो ये सारे वर्क मैंने किए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वाई दिस काइंड ऑफ वेरिड वर्क्स। ठीक है, ये अलग अलग काम क्यों, कभी फाइलिंग लिस्टिंग की, कभी डाटा एंट्री की, और कभी आप लोग देख रहे हो ये डार्क एरिया में जो लेटर एरिया में मेरा काम है। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि अभी तक मेरी फर्दर पोस्टिंग नहीं हुई है गाइज, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। ठीक है, तो फर्दर पोस्टिंग को ऐसे समझो कि सबसे पहले तो मेरी ज्वाइनिंग हो गई मेरे ऑफिस में। ठीक है, उसके बाद फर्दर पोस्टिंग का मतलब ये हुआ कि मैं किसके अंडर में काम करूँगी, कौन से ITO होंगे, मतलब सीनियर मेरे कौन होंगे, किनके अंडर में मुझे काम करना है। ठीक है, तो ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। दिस इज़ द रीज़न कि कभी मतलब जो भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वो जो भी आपको वर्क अलॉट करे वो आपको करना है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग इसे समझ पा रहे हो कि बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल सा वर्क प्रोफाइल है कि आपको फाइलिंग लिस्टिंग, ठीक है, जो आपका डाटा एंट्री का वर्क है वो करने को दिया जा सकता है। ठीक है, लेटर एरिया में आपको वर्क मिल सकता है। ठीक है, तो अभी तक तो मेरा ये रहा है एंड रिसेंटली अभी क्या करनी होती है कि सर्विस बुक अपलोड की जा रही है ऑनलाइन। ठीक है, ताकि सब कोई की जो सर्विस बुक्स हैं वो सेफ रहे। ठीक है, ऑनलाइन उसको अपलोड करना है, तो उसी की जो भी अपलोड करने का काम वो दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बस ये सारी वर्क प्रोफाइल अभी तक मैंने इतना ही काम किया है। जब मेरी फर्दर पोस्टिंग हो जाएगी तो भी कुछ इसी तरह का मुझे काम मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि जो अदर एम्प्लॉयज़ है जिनकी फर्दर पोस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि मैंने बाद में ज्वाइन करा था, मैंने एक्सटेंशन लिया था 3 मंथ्स का, देन आई ज्वाइंट वेरी लेटर। ठीक है, तो बहुत सारे मेरे जो कलीग्स हैं वो पहले ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी फर्दर पोस्टिंग हो चुकी है और मेरा जो ऑफिस है वो काफ़ी बड़ा है गाइज, एंड देयर आर अराउंड 40 MTS वर्किंग देयर, कह सकते हैं। ठीक है, 40 MTS है एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, जितने भी MTS है सबका वर्क प्रोफाइल जो है बिल्कुल ऑफिशियल है, ऑफिशियल वर्क ही करना है। उसमें आप लोग
अब देखो सम अप करते हुए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको कंप्यूटर पर वर्क मिलेगा। एक जो कलीग हैं उन्हें एक गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर उनको वर्क मिला हुआ है, तो बिल्कुल कंप्यूटर वाला डेस्क वाला जॉब है आपका, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में ही अगर आपको जेरोक्स कॉपी करने को अगर सर बोले तो आपको करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एमटीएस हो तो सिर्फ आप ही करोगे, सर भी कर सकते हैं बीच में, मतलब जैसे ऑफिस की जो भी नीड रहेगी उस तरह से काम आपको दिया जा सकता है, ठीक है। एंड देयर इज़ नथिंग काइंड ऑफ डिस्पैरिटी कि आप एमटीएस हो तो आपको कुछ ऐसा बिहेव करेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। आज के टाइम में कंपटीशन इतना फेस करते हुए आप गवर्नमेंट सर्विस ले रहे हो, ये ही काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है, अपने मन से बिल्कुल ऐसा डर हटा दीजिए। बेशक अपना गोल आप लोग बहुत बड़ा रखिए, जैसे कि जितने भी एमटीएस है, ठीक है, आई स्टार्ट रीस्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। टोटल 40 एमटीएस है और सब किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी सब कहीं ना कहीं और पहुंचेंगे। आई रियली बिलीव दिस, क्योंकि सबके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। अब सबके मन में ये क्या है कि आप लोग देखो, जितने भी हम लोग हैं, ठीक है, अगर मेरी ही बात करो, ठीक है, तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है एमटीएस से, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। बस इतना है कि दैट वी आर जस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से सैलरी डिस्कस की थी, प्रिसाइजली मैं इस वीडियो में बता देती हूँ कि जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 32,000 बनती है, तो काफ़ी ठीक ठाक सैलरी है। अगर आप एक फेज़ है जब आप स्टूडेंट के रूप में बस तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी है आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अब एक कंडीशन है जहाँ पे ऑलरेडी आप जॉब में हो और उसके बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो काफ़ी आप लोगों को मन में रिलैक्स सा फील होगा, ठीक है। तो बस ये इंडिपेंडेंसी वाली चीज़ आ जाती है कि घर से आपको पैसे नहीं लेने हैं, ठीक है, फाइनेंशियली आप थोड़े स्टेबल हो जाते हो, ठीक है, ये चीज़ तो बिल्कुल आ ही जाती है, ठीक है। तो वर्क प्रोफाइल पे आई थिंक मैंने बात कर ली, यही सारा ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक है। एक जो कलीग है उनका काम तो बिल्कुल बहुत ही ईजी है, ठीक है। उनको क्या करना है, जो भी प्राइवेट जो क्लीनिंग वाले स्टाफ होते हैं, ठीक है, तो उनको आना है, ऑफिस खोलना है, एंड देन उनको क्लीनिंग करवानी है, ठीक है, उनको करवाना है, नोट करना है, ठीक है। तो एमटीएस से रिलेटेड बहुत सारे लोग ऐसा, मतलब जो भी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें बोल लो, या फिर आप लोग सुनने में भी मिला होगा कि सर्विंग टी, क्लीनिंग डेस्क, ये सारा कुछ वर्क प्रोफाइल में आता है, ठीक है। तो यस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बट जो भी ऑफिशियल्स हैं वो ये बात समझते हैं कि आप लोग बहुत ही मतलब अपने अंदर एबिलिटी रखते हो बहुत आगे तक जाने की, ठीक है। आप लोग वेल क्वालिफाइड हो, कोई भी बंदा ग्रेजुएशन जिसकी नहीं हो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि हाई कंपटीशन है और इस तरह के वर्क कोई भी नहीं करवाता आपसे, ठीक है। और जो भी ऑफिसेज बड़े हैं, ठीक है, जो भी ऑफिसेज बड़े हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे प्राइवेट स्टाफ्स होते हैं, ठीक है, जो भी ये सारा वर्क जो भी मैंने आपको अभी बताया, डिस्क्राइब किया, ठीक है, तो उन सभी के लिए प्राइवेट स्टाफ्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये सारा काम करते हैं। आपका काम क्या है, आपका ऑफिशियल काम है, और वर्कलोड तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब ये जो भी आपको थोड़ा बहुत काम है, ठीक है, वो करना है, और बाकी आपको बीच में काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको पढ़ने का, ठीक है। मान लो कि अभी लेटर एरिया में ही मैं बैठ रही हूँ, ठीक है, तो लेटर एरिया में मेरा अभी काम है, तो जब लेटर आया, ठीक है, कुछ लेटर्स जमा हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं उसे बस क्या करती हूँ, नोट कर देती हूँ। तो नोट करने में बताओ यार कितना ही टाइम आपका लगेगा, ठीक है। तो हार्डली आप देख लो कि 8 आवर्स की अपनी जो ड्यूटी है उसमें आप चलो मैक्स टू मैक्स ले लेते हैं कि 4 आवर्स आपका प्रॉपर वर्क है वैसा, और उसके अलावा आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो यस, ऑफिस में भी पढ़ने का टाइम आपको मिल जाता है, एंड देन सैटरडे संडे भी आपका क्या होता है, ऑफ होता है, जिससे कि आप लोग पढ़ाई अपनी कंटिन्यू आराम से कर सकते हो, ठीक है। और बस यही सब कुछ आपको बताना था, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों हमने डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव साइड तो बिल्कुल 90% चांसेस रखो कि अगर आप एमटीएस के रूप में सेलेक्ट होते हो, ठीक है, तो जो भी आपका ऑफिस मिलेगा वहाँ पे प्राइवेट स्टाफ होंगे जो कि ये सब काम करेंगे, ठीक है, और आपको प्रॉपर ऑफिशियल वर्क ही मिलने वाला है, ठीक है। बस रिलैक्स रहो। वो जो 10% वाली कंडीशन है वो तब आएगी कि आपको ये सारे जो भी काम है वो करना पड़ सकता है, ठीक है, वो भी बहुत ही रेयर चांस है, ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है, ठीक है। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि एक कंडीशन रख लेते हैं कि वो अगर आपको करना भी पड़ता है तो वो तब होगा जब आपके ऑफिस में कोई प्राइवेट स्टाफ नहीं होगा, ठीक है, तब में भी करना पड़ सकता है। दैट्स या ट्रू, ठीक है, कहीं आपने सुना होगा, बट ऐसा नहीं है कि बस वही काम है, ठीक है, वो तो जस्ट एक 10% है, ठीक है। 90% आपका काम जो है बिल्कुल ऑफिशियल रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड मच, ठीक है। तो बस यही सारी बातें थी, और उसके बाद मेरी फर्दर पोस्टिंग होगी, देन ऑल्सो आई नो यही सब मुझे काम मिलने वाला है। हो सकता है मुझे लेटर एरिया में ही वर्क मिल जाए, ठीक है।
तो यही सारा काम है। एंड सभी जितने भी एमटीएस के मेरे कलीग हैं सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर कि सब कहीं ना कहीं और अच्छी जगह पहुंचेंगे, ठीक है। और चलो इस कंडीशन की भी बात कर लेते हैं कि एमटीएस, ठीक है, एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है। 10th लेवल की अगर आपने 10th कर रखी है तो 10th लेवल की ये आपकी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। लेवल 1 पर आती है। अगर आप रैंकिंग वाइज देखोगे तो ये सबसे नीचे है, ठीक है। बट ये ग्रुप डी में नहीं आती, ग्रुप सी में आती है गाइस, ठीक है। तो जो कुछ भी है, ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू विल बी इन अ गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। एंड आप लोग जान रहे हो कि आज के टाइम में गवर्नमेंट सर्विस लेना कितना कॉम्पिटिटिव हो चुका है, ठीक है। वैकेंसीज कम है एंड देन ऑल्सो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल एवरेज पढ़ने वाले हो तो भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कई बार टाइम साथ नहीं देता अपन का, तो ये सारा चीज़ तो है ही लगा हुआ। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप एक गवर्नमेंट सर्विस में चले जाओगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर एवरीवन विल लीव यू बट गवर्नमेंट विल नॉट। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में चले जाते हो तो गवर्नमेंट आपका साथ नहीं छोड़ेगी, ठीक है। बस यही सारी बातें थी मुझे जो कि आपको बतानी थी। आप लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या इस तरह प्यून वाले वर्क करवाते हैं, तो ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बस यही सारी बातें थी। आई होप आपका डाउट सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 90% केस इसे ही ध्यान में रखना गाइस, 10% बहुत ही रेयर चांसेस है, ठीक है। मैंने तो अभी तक वैसा सुना नहीं है, ठीक है। बट फिर भी कुछ ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने भी शेयर करा है, तो उससे लगता है कि हाँ चलो 10% ऐसा काम हो सकता है, ठीक है। बट वैसा भी नहीं है कि वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ करेंगे, बहुत ही तुमको वैसे ट्रीट करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। चलो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड मच। तो अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में जिसमें कि मैं डिस्कस करूँगी। जब नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा तो स्ट्रैटेजी वगैरह सब डिस्कस कर लेंगे। एंड फिर बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है एंड या अपना गोल बिल्कुल हाई रखिए। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, योर टारगेट शुड बी सीजीएल, ठीक है। तो बाय बाय। आई थिंक मेरी मम्मी का कॉल भी आ गया एंड या दिस वीडियो इज़ एंड आई शुड एंड हेयर, ठीक है। आप लोग बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, और ये भी बताना बैकग्राउंड कैसी लग रही है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ये पोस्टर्स बनाए हैं, हैंडमेड है बिल्कुल, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।